नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो कौन है? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव, यानी एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ जो स्थित है ये चित्तौड़गढ़ में है। दो का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यादव शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? तो यादव शासकों की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी। तीन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों की आयु किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? तो वृक्षों की जो आयु है ये वार्षिक वलय से ज्ञात की जाती है। चार का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से जाना जाता है? तो केरल के तट को ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पांच का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो कौन है? तो उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं वो हैं भावभूति। छह का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सात का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, इसरो द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन है? तो इसरो के द्वारा छोड़ा गया जो प्रथम उपग्रह है ये आर्यभट्ट। आठ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी को बंदी बनाने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। नौ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर वाले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि मानव द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो जो मानव द्वीप है ये स्थित है आयरलैंड एवं इंग्लैंड में की सीमा पर, यानी 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है अंतिम मुगल शासक कौन था? बताओ कौन था? तो अंतिम जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि ब्लड को स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? 13 का आंसर आपको बताना है, यानी थक्का जमाने के मामले में। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन और को और दिखा देता हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो थक्का जमाने के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, यानी 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने किस पैमाने पर फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस का पाठ्यांक एक समान होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो ये होता है माइनस के 40 डिग्री पर। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 कि ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध प्रसिद्ध है विद्युत ताप के लिए, यानी 16 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में किया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि फाजिम के जन्मदाता कौन है? तो फाजिस्म के जो जन्मदाता हैं वो है मुसोलिनी, यानी 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसको प्राप्त हैं? तो ये किसको प्राप्त है? तो ये वास्तविक कार्यकारी जो शक्तियां प्राप्त है वो मंत्री परिषद को प्राप्त है, यानी 21 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन किसके द्वारा की जाती है, यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का जो निर्वाचन किया जाता है वो किया जाता है महासभा के द्वारा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सिलिप सेवा यानी सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? बताओ कौन थे? तो सिविल सेवा में चुने जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो राजा सूरजमल ने करवाया था। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? बताओ कौन है? तो वैदिक गणित का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सुलभ सूत्र है। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो बताओ इनसे कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है? 26 का आंसर आपको देना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, इसका राइट आंसर बताओ। तो प्राचीन टेथिस सागर का निक्षेप से किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो इससे जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हिमालय का। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितनी पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है? तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए जो पलायन वेग है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नोआखली कहाँ पर स्थित है? बताओ कहाँ पर है? तो जो नोआखाली स्थित है वो स्थित है बांग्लादेश में। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है? तो कहाँ पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो अवस्थित होती है वो मस्तिष्क में होती है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो भारतीय क्रांतिकारी के जो पिता के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो किसने लागू किया था? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? बताओ क्या है? तो संसदीय प्रणाली का जो दूसरा नाम है वो है उत्तरदायी सरकार। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? बताओ कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा।
34वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अधिनियम में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया? तो ये कौन से अधिनियम में किया गया था? 34 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 34 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि फ्रांसीसी क्रांति किसी शिक्षाओं से प्रभावित थी, यानी किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी फ्रांसीसी क्रांति? तो ये प्रभावित थी रूसो की शिक्षाओं से। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? तो बताओ कब हुआ? तो हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था वो 1960-70 के दशक में हुआ था। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि ज्वार एवं भाटा में कितने समय का अंतर होता है? तो कितने का होता है? तो ज्वार एवं भाटा में जो अंतर होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ कौन है? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड इस पुस्तक के जो लेखक है वो नीरद सी चौधरी है। 38 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।